तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वरेहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रधवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदिरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः आदौ देवकी देवगर्भजननम् गोपीगृहे वर्धनम् मायापूतन जीवतापहरणम् गोवर्धनो धारणम् कंसाच्छेदन कौरवादिहननम् कुन्तीसुता पालनम् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम् श्रीकृष्ण लीलामृतम् श्रीकृष्ण लीलामृतम् नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यत्पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय माखन चूर जय जय माखन चूर। श्रद्धा और विश्वास का लगा दिया सन, आइए कृष्ण बलदेव जी हो जाइए प्रसन्न। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार।
प्रेम सहित गादी धरूं। पधारिए पवन कुमार, पधारिए पवन कुमार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की, बलभद्र भगवान की, बोले गंगा मैया की, यमुना महारानी की, गौ माता की, बोलिए संत भगवान की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, आयोजन करताओं की। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी अकर्तुम कर्तुम सर्वसमर्थ जगत नियंता जगताधार कारणों के कारण बलभद्र भगवान श्री राधा माधव और इन्हीं का वांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि सा वंदन। श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में अनंतानंत नमन निवेदित करते हुए मंचासीन विप्राचार्य संगीताचार्य संत चरणों में कोटि सा नमन करते हुए भागवती ज्ञान गंगा में अवगाहन करने हेतु इस चिन्मयी कथा को श्रवण पान करने हेतु पधारे समस्त भक्त वृंद, आवाहित समस्त देवता, इस दिव्य धाम में विराजमान भगवान की परम शक्तियां जो अनेकानेक रूपों में प्रकट होकर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। मैं आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर की पावन ज्योति को नमन करता हूं। आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सबको प्रेम भरी राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। बंधु, आज भागवती ज्ञान गंगा का 6वां दिवस प्रारंभ हो रहा है। तो आइए अपने मन की तारों को गोविंद के श्री चरणों से जोड़ें और भगवान से प्रार्थना करें, हे गोविंद, जैसी कृपा जैसी करुणा आप हम सब पर बरसा रहे हैं, ये आपकी कृपा सदैव बनी रहे। हमारा मन, हमारा तन, हमारा जीवन आपके चरणों से जुड़ा रहे। आइए बड़े भाव के साथ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे,
यमुना तट पे हरी हरी घास, दुधली धार में हरी हरी घास, गैया चरावे नंदलाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम श्री राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे, सखियां नचावे नंदलाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। भोली राधा रमण सरकार की। गोविंद की महती कृपा और आप सबकी सत्यनिष्ठा से गोविंद के श्री चरणों में अहेतु के प्रेम के कारण से आप और हम भगवान बलभद्र के इस पावन मंदिर में विराज कर बैठकर
भगवान की गोदी में बैठकर भगवान की चिन्मयी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। वास्तविकता में आप भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली वो नहीं होता जिसके पास धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो। भाग्यशाली वो होता है जिसके पास गोविंद की भक्ति हो, जिसके पास गोविंद के चरणों में बैठने का मौका मिले। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है जो मनुष्य देह पाने के बाद इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सके। दुर्लभम त्रयमेवेता, दुर्लभ है तीन चीजें। देवानुग्रह हेतुकम, बहुत दुर्लभ है, ये केवल देवता की अनुकंपा से, गोविंद की अनुकंपा से प्राप्त हो सकता है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। दुर्लभ तीन चीज बताई, सुलभ नहीं है, ये बहुत मुश्किल से मिलती है, अति दुर्लभ। एक तो मनुष्य शरीर होना, ये आपके चाहने से, मेरे चाहने से हमें मिल जाए, ये संभव नहीं है। अगर चाहने से मनुष्य शरीर मिल जाता तो कितने कुत्ते बिल्ली जानवर चाहते कि हम मनुष्य बन जाएं, क्या बने हैं? नहीं बन सकते। तो सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर। दूसरा है मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा। मनुष्य शरीर मिल जाने के बाद भी अधिकतर प्राणी, अधिकतर मनुष्य केवल उदर पूर्ति में लगे रहते हैं। बस पेट भर जाए, काम चल जाए, नाम हो जाए, कोठी बन जाए। उन मनुष्यों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भगवान को भजना चाहते हैं, जो अपने मोक्ष का मार्ग चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, इस आवागमन के चक्र से हमको मुक्ति मिल जाए। बहुत कम लोग हैं जो मोक्ष की कामना करते हैं, मुमुक्षुत्वम। और तीसरी चीज बहुत दुर्लभ है, महापुरुष संश्रय, महान पुरुषों का संग, महान साधुओं का संग। ऐसी स्थिति, ऐसा स्थान, ऐसा सौभाग्य हर किसी के भाग्य में नहीं कि भगवान विराजमान हैं, बलभद्र भगवान की कृपा बरस रही है और उन्हीं के चरणों में बैठकर हम उनकी कथा सुन रहे हैं। ये केवल गोविंद की कृपा से संभव है। कल आपने सुना भगवान ने गिरिराज को अपने हाथ पर उठा लिया और सब ग्वाल बालों की रक्षा की। अच्छा, भगवान ने ग्वाल बालों की रक्षा क्यों की? भगवान उनके कहने से गिरिराज जी को उठा लेते हैं और हमारे कहने से हमारा बुखार भी नहीं भागता। ऐसी उनमें क्या विशेषता रही होगी, सोचो। भगवान उन ब्रजवासियों के कहने से गाय चराने लगे, उन ब्रजवासियों के कहने से इंद्र से भिड़ने को तैयार हो गए, देवराज इंद्र से लड़ने के लिए, देवराज इंद्र को शिक्षा देने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान का एक संकल्प है, एक व्रत है। क्या व्रत है? शक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। भगवान कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाए और कह दे कि मैं आपका हूं प्रभु, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, तो मैं उस प्राणी को सभी भय से अभय प्रदान कर देता हूं। सभी भूतों से, सभी प्राणियों से उसे अभय प्रदान कर देता हूं। वो मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूं। लेकिन
ये कहने वाला होना चाहिए। हमारी समस्या क्या है भैया? हमारी समस्या है कि हम भगवान को तो कहते हैं कि आप हमारे हैं, लेकिन हम साथ में कहते हैं प्रभु आप तो हमारे हो ही, लेकिन ये बेटा भी मेरा है, ये पत्नी भी मेरी है, ये बच्चा भी मेरा है, ये समाज भी मेरा है, ये गांव भी मेरा है। हम भगवान को भगवान मानकर नहीं पूजना चाहते, बल्कि भगवान को हम अपना क्या मानना चाहते हैं? हमारी बपौती जैसे हो, हमारे हिसाब से भगवान चले, हम ये चाहते हैं। और यदि हम अपने हिसाब से भगवान को चलाएंगे तो फिर भगवान क्या हमारी कामना को पूर्ण करेगा? हम चाहते हैं हमारे हिसाब से भगवान के नियम बन जाएं, ऐसा संभव नहीं। भगवान ने 7 दिनों तक गिरिराज जी को अपने हाथ में धारण किए रहे, 7 दिनों तक इंद्र ने वर्षा की, और 7वें दिन जब थक गया इंद्र, वर्षा बंद हो गई, सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बाहर निकाला, गिरिराज जी को स्थापित कर दिया पुनः। तो इंद्र आया गलती की माफी मांगने। देखो, हम मनुष्यों की, हम प्राणियों की एक बहुत बड़ी विडंबना है। क्या विडंबना है? हम पहले गलती करते हैं और बाद में माफी मांगते हैं। और जो समझदार होते हैं वो गलती नहीं करते, माफी पहले मांग लेते, है ना? समझदार व्यक्ति कहता है प्रभु हमसे हो सकता है भूल हो गई हो, हमसे गलती हो गई हो, आप हमें क्षमा करना। प्रभु हम जो भी कर्म करते हैं उसमें भी हमसे त्रुटि हो सकती है। आज इंद्र ऐरावत को छोड़ करके आया और कामधेनु को साथ लाया, सुरभि को साथ लाया। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण गाय से प्रेम करते हैं। तो इंद्र अपने बचने का साधन साथ लेके आया और आकर के भगवान के सिर चरणों में दंडवत करने लगा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपातदण्डः। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधन्व जगदीश मानिनाम्। आहा, इंद्र ने 10 श्लोकों में यहां भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, आपका जो ये स्वरूप है ये परम शांत है, ज्ञानमय है, इसमें रजोगुण का और तमोगुण का लेश भी नहीं है। ये आपने जो स्वरूप धारण किया है ये वास्तविक नहीं है, ये अपराकृतक है, इसमें प्रकृति का बिल्कुल भी कोई समावेश नहीं है, ये प्रकृति से परे है महाराज। ये जो दिखाई देता है ये केवल माया है प्रभु, और आप तो माया से परे हैं। भगवान हम आपको नहीं जान सकते। हमसे गलती हुई। क्या गलती हुई? कि हमने इस संसार में अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझ लिया, हमने अपने आप को सबसे बड़ा समझ लिया, और जबकि हो कौन? पिता गुरुस्त्वम, आप पिता हैं, गुरु आप हैं। जगतामधीशो, आप जगत के अधीश्वर हैं। दुरत्ययः काल उपात दंडः, आप दुस्तर काल हैं। आपने जगत को नियंत्रण करने के लिए दंड को धारण किया है। आप स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से स्वरूप धारण करते हो, और हम जैसे लोग जो अपने आप को ईश्वर समझ लेते हैं, हमको
दंड देने के लिए, हमारा मान मर्दन करने के लिए आप अनेक प्रकार की लीलाएं करते हो प्रभु। आपकी जय जयकार हो भगवान। हम आपको नहीं समझ सकते हैं, लेकिन प्रभु आप बड़े दयालु हैं। आप जैसा उदार कौन हो सकता है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापयदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। आप जैसा दयालु कौन। जो पूतना आई थी जहर लगाकर मारने के लिए, उसे भी सदगति दे दी। आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है। ऐसो को उदार जग माही, कौन है ऐसा उदार। बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सर से को नाही। आहा, आप जैसा कौन है प्रभु। मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। थोड़ा रिपीट डाल दो यार, बहुत रूखा रूखा लग रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी हो। आप सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हो प्रभु। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। हे भगवान, मुझे आप क्षमा करो। देवराज स्तुति करते हैं, तभी सुरभि आई और सुरभि ने भगवान को वंदन किया। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभवा, भवता लोकनाथेना सनाथा वयमच्युता। हे प्रभु, आपको पाकर हम सनाथ हो गई। देखो, गाय हमेशा कहती है कि हम सनाथ कब हुई। अब तक हम अनाथ थी। जब से भगवान कृष्ण बलराम का प्राकट्य हुआ है, तब से हम सनाथ हो गई हैं। उससे पहले हम अनाथ थी। आज भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। इंद्र ने भगवान की परिक्रमा की। सुरभि ने आज भगवान को एक नाम दिया, गोविंद। बोली गोविंद भगवान की। गोविंद किसको कहते हैं। गाह विंदति इति गोविंदः, जो हमारे वेद लक्षणा वाणी को संरक्षण प्रदान करे, जो इस समस्त इंद्रियों का रक्षण करने वाला है। गो का अर्थ होता है इंद्रियां, विंद माने होता है राजा। जो इन इंद्रियों के राजा हैं, जो इनका रक्षण करने वाले हैं, वो है गोविंद। जो गायों का पालन करे वो गोविंद, जो गायों की रक्षा करे वो गोविंद, जो इंद्रियों की रक्षा करे वो गोविंद। ये भगवान ने जो लीला की है, गिरिराज धरण लीला, ये गिरिराज लीला का उद्देश्य केवल एक ही है। क्या उद्देश्य है। कि हम जैसे मूढ़मती जो अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं, हमारे अंदर एक ज्ञान का भाव जगे। कौन सा ज्ञान। कि हम सबको जन्म देने वाला, हम सबको पालने वाला, हम सबकी रक्षा करने वाला केवल भद्राज भगवान है, कृष्ण भगवान है। बोलिए बलभद्र भगवान की। भगवान की दो प्रकार की भक्ति है। एक को कहते हैं पराभक्ति और एक को कहते हैं प्रारंभिक भक्ति। प्रारंभिक भक्ति कैसी है। जैसी हमारी और आपकी। हम सब लोग भगवान के मंदिर जाते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए। भगवान, हम रोट प्रसाद लाए हैं, दूध लाए हैं, आप हमारी परिवार की रक्षा करो, घर की रक्षा करो, ये करो वो करो। ये प्रारंभिक भक्ति है। ये भक्ति तो है, लेकिन ये उच्च कोटि की भक्ति नहीं।
तो फिर प्रारंभिक भक्ति से फिर पराभक्ति तक कैसे पहुंचा जाए? पहले हम धीरे धीरे भगवान की पूजा करें, उनसे मांगें और धीरे धीरे हमारी मांग समाप्त होती चली जाए। अब नहीं, बस भगवान अब तो आप ही चाहिए। भगवान से मांगने लायक अगर कुछ है तो एक ही चीज है, भगवान को ही मांग लो। क्योंकि भगवान को अगर आपने मांग लिया तो आपको सब कुछ मिल गया। जब भगवान तुम्हारा हो गया तो तुम भगवान के हो गए, जो भगवान का हो गया वो तुम्हारा हो गया। सारा संसार भगवान का है तो फिर सब तुम्हारा ही हो गया। इसलिए मांगने की भी कला होनी चाहिए। एक कथा सुनाऊं मैं आपसे, एक प्रसंग याद आ गया। एक मंदिर था, जैसे हमारा भद्राज महाराज का मंदिर है, ऐसी मंदिर था। उस मंदिर में ऐसी सीढ़ियां थी जैसी यहां सीढ़ियां। उस सीढ़ियों पर दो भिखारी बैठते थे। एक भिखारी आने जाने वालों से मांगता था, क्या कहता था? अरे आपको भगवान ने बहुत दिया है, थोड़ा सा मुझको भी दे दो। और एक भिखारी भगवान से मांगता था, वो कहता था भगवान तूने इसको बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझको भी दे दो। तो जो भगवान से मांगता था वो अधिकतर खाली रहता था, क्योंकि लोग कहते थे हमसे तो मांग नहीं रहा है, भगवान से मांग रहा है। तो कोई सीधा साधा आदमी उसको दे देता। एक रोज बढ़िया से वो हट्टा कट्टा मुस्टंडा हो रखा है। एक दिन एक राजा मंदिर में प्रणाम करने भगवान को आया और राजा को देख करके जो चापलूस था उसने कहा महाराज की जय हो, आपको भगवान ने बड़ी कृपा की है, आपको बड़ा राज्य दिया है, आप थोड़ी सी कृपा इस दास पर भी कीजिए। राजा खुश हुआ। जैसे राजा खुश हुआ तभी दूसरा बोल पड़ा, हे भगवान तूने इस भिखारी को भी राजा बना दिया है, आप इस दास पर भी कुछ कृपा कीजिए। राजा गुस्से में भर गया। राजा ने देखा एक तो मुझसे मांग रहा है, एक मेरे सामने परमात्मा से मांग रहा है, देखता है भगवान किसको देता है, देखता हूं। राजा मंदिर में गया, किसी को कुछ नहीं दिया, प्रणाम किया, वहां से लौटा अपने घर। राजमहल में लौटने के बाद जैसे ही बाल भोग की तैयारी हुई तो आज बाल भोग में खीर बनी है। महाराज जैसे ही खीर का निवाला मुख में डालने वाला था तभी याद आया कि मंदिर में आज भिखारी ने मुझसे कुछ मांगा और मैंने कुछ दिया नहीं। मेरा कर्तव्य है कि जिसने मुझसे कुछ मांगा है उसे मैं कुछ जरूर देना चाहिए। अब राजा ने एक हांडी मंगाई और उस हांडी में एक मटकी में नीचे सोने की असरफियां रखी और ऊपर से खीर भर दी और कहा जो मुझसे मांग रहा था उसको दे देना। अब जैसे ही महाराज उस भिखारी के पास सैनिक पहुंचे, सिपाहियों ने कहा महाराज ने आपके लिए खीर भिजवाई है। तो महाराज खुश हो गया और उस दूसरे भिखारी की तरफ कहने लगा और मांग भगवान से, देखते हैं भगवान तुझको क्या देता है, मर भूखा। अब उसने खीर खाई। पुराने जमाने की बात है, उस समय फ्रिज होता नहीं था। अब खीर खा ली तो कितनी खाएगा एक आदमी, उसने खाते खाते आधी मटकी तक खा ली। और वो जो दूसरा भिखारी था वो उसका मुंह देख रहा था। उसने कहा भगवान तूने इसको भी दिया है, मुझको भी कुछ दे दे। भिखारी के हृदय में दया उत्पन्न हुई और भिखारी ने कहा ले 3 दिन से भूखा है, खा ले खीर तू भी। और उठाई मटकी उस दूसरे भिखारी को दे दी जो भगवान से मांग रहा था। और उसने जैसी उंगली डाली तो देखा नीचे सोने की असरफियां। उसने कहा अच्छा भैया तुम यहीं बैठ करके आराम करो, मैं थोड़ा घर घूम के आता हूं। और लौटा नहीं, व्यापारी बन गया। मेरे बोलने का मतलब समझो, इंसान से मांगोगे तो इंसान उतना देगा जितनी उसकी औकात है, और भगवान से मांगोगे तो भगवान क्या दे दे ये कोई जानता नहीं है। इसलिए हमने मांगना किससे चाहिए? भगवान से। इंसान से कभी कुछ नहीं मांगो, इंसान कुछ दे नहीं सकता क्योंकि इंसान खुद भिखारी है। कोई छोटा भिखारी है और कोई बड़ा भिखारी है। कुछ मंदिर के बाहर से मांगते हैं और कुछ मंदिर के भीतर जाकर मांगते हैं, पर है सब भिखारी ही। यहां कोई राजा नहीं, यहां सब भिखारी हैं, सब मांगने आए हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि जब मैं तुम्हें मिल गया हूं तो तुम्हें और मांगने की जरूरत है क्या? जब तुम्हारी मित्रता राष्ट्रपति से हो, प्रधानमंत्री से हो, तो टटपुंजे नेताओं को हाथ जोड़ने से लाभ क्या? मेरी बात को समझो। ये जो छोटे छोटे किस पे भूत पूज रहा है, कोई अपने यहाँ कोई कुछ पूज रहा है, उसके नाम पर बलि काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इनको पूजने की जरूरत नहीं। जब हम भद्राज भगवान की शरण में आ गए हैं तो फिर औरों के आगे हाथ जोड़ने की आवश्यकता
नहीं है। और भगवान के आगे भी आकर के यदि तुम्हें इन तटपुंजुओं की सेवा करनी पड़े तो धिक्कार है हमको और धिक्कार है हमारी भक्ति को। भगवान यही कहना चाहते हैं। आगे कथा आती है कि एक बार नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत बहुत लोग रखते हैं। व्रत क्या है पहले ये समझ लो, कल भी चर्चा चल रही थी। व्रत किसको कहते हैं? व्रत माने संकल्प। व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं है। अगर भूखे रहने से ही भगवान मिलते तो कितने लोग हैं जिनको दिन भर खाना नसीब नहीं होता। अगर केवल फल खाने से ही भगवान मिलते तो बंदर तो केवल फल ही खाते हैं। अगर केवल फल खाने से ही भगवान मिल जाते तो बहुत सारे जंगली जानवर ऐसे हैं जो फल के अलावा, जड़ी बूटी के अलावा कुछ नहीं खाते, फिर उनको भगवान क्यों नहीं मिलते? व्रत का मतलब है उपवास। उप समीपे असनम। हम जिस जीवन में जी रहे हैं उस जीवन से थोड़ा ऊपर उठे। कौन सा जीवन? हम जो जीवन जी रहे हैं वो है लौकिक। लौकिक कैसे? ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरा ताऊ, ये चाचा, ये फलाना, ये लौकिक व्यवहार। इस लौकिक व्यवहार से थोड़ा ऊपर उठे, भगवान के समीप जाएं। भगवान के समीप जाने का अर्थ क्या है? प्रभु इस संसार में मैं आया जरूर हूं लेकिन आपने भेजा है। मेरे असली माँ बाप भी आप हैं, मेरे असली सगे संबंधी भी आप हैं, मेरे असली मित्र भी आप हैं। आपके सिवा मेरा कोई दूसरा है नहीं। इसलिए प्रभु आज कृपा करना कि मैं दिन भर आपके बारे में सोचूं, आपके बारे में बोलूं, आपका चिंतन चलता रहे। मेरे इन हाथों से आज केवल आपकी सेवा हो। प्रत्येक प्राणी में मैं आपको देखूं। ऐसा नहीं इधर तो व्रत रखा हुआ और दूसरे को आंख दिखा रहे, अच्छा है। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि दिन में आज व्रत रखा हुआ है तो दिन भर झगड़ा हो रही है, दिन भर लड़ाई। अरे भैया, व्रत केवल पेट की आंतों का नहीं होता, व्रत आंख का भी है, व्रत कान का भी है, व्रत इस त्वचा का भी है। आपका स्पर्श भी खराब नहीं होना चाहिए। व्रत इस जिह्वा का भी होना चाहिए। व्रत इस जीभ से आप किसी को अपशब्द ना बोलें। शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। अगर आपने व्रत में इस जिह्वा से तीक्ष्ण बाण छोड़ दिया तो आपका व्रत टूट गया भैया। आपने इन आंखों से किसी के ऊपर क्रूर दृष्टि से देख लिया तो आपका व्रत टूट गया। आपने इन कानों से यदि कोई गलत बात सुन ली तो आपका व्रत खंडित हो गया। इसलिए व्रत केवल पेट का मत रखो, व्रत विचारों का भी रखो। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। भगवान मिलेंगे अंदर की शुद्धि से, और अंदर की शुद्धि बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूं, अंदर की शुद्धि होती है विचार शुद्ध से। मेरे भाई बहन, दो चीज हमेशा सुधारो, हमेशा। एक आहार और दूसरा व्यवहार। आपका अगर आहार सुधर गया तो जीवन सुधर जाएगा, रोग पास नहीं फटकेंगे। व्यवहार सुधर गया तो शत्रु कोई नहीं बनेगा। इसलिए आहार और व्यवहार को हमेशा सुधारने का प्रयास करो। यहां नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी माने 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, इन सब का उपवास है। एकादशी का व्रत रखा। कुछ कुछ तो एकादशी के व्रत के दिन आज क्या है भैया, कुछ खाने नहीं बाबा जी, आज व्रत है। मैंने कहा का व्रत है? आज एकादशी का व्रत है। अच्छा, अब व्रत है, रास्ते में जा रहे थे, अरे महाराज देखो क्या बढ़िया बढ़िया, देखो यहाँ तो साउथ इंडियन फूड मिलता है, यहाँ बढ़िया बढ़िया डोसा, मुंह में पानी आ रहा है। व्रत है और खाने की बात कर रहे हो, अरे गजब कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे मन की आसक्ति अभी भोजन में चिपकी हुई है, फिर व्रत कहां रह गया है? आज व्रत है और उधर से कोई बढ़िया सा भोजन बनाने की तैयारी कर रहा है तो करे अरे बड़ी स्वाद आ, बड़ी खुशबू आ रही है, आज क्या माल बना रहे हो, तभी व्रत खंडित। एकादशी का व्रत रखा, जल में गए स्नान करने, सावधान। ओ भैया, हमारी ये देवता की डोलियां भी यहाँ बैठी हैं, देवताओं की डोलियां, स्नान करने का भी नियम है। ऐसे थोड़ी कि रात को 12 बजे उठाए देवता के चिन्ह, चल पड़ी गंगा जी के, जमुना जी की तरफ। भूत पूज रहे हैं? भूत पूजना है? रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तो भूतों को ले जाया जाता है, देवता को थोड़ी ले जाया जाता है।
देवता का स्नान होना था ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे। 3:30 बजे से निकले, 4-5 बजे तक पहुंचे। लेकिन आजकल तो महाराज अपनी बुद्धि, अपनी किसी की सुननी नहीं, ब्राह्मण को पूछना नहीं, अपनी मर्जी से हैं। रात को 12 बजे भद्राज महाराज का वो मंडाण लग रहा है जी, 12 बजे देवता उतर रहा है। 12 बजे देवता की डोली अपने सिर पे पानी का बंटा डाल रही है। सावधान, देवता का उपहास मत करो। मैं निवेदन करता हूं कि ये भगवान है, इसको भगवान बना करके रखो तो ज्यादा अच्छा है। इसको अपने हाथ का खिलौना मत बनाओ। तुम्हारा मर्जी आई तुम जैसे मर्जी नचा लो, तुम्हारी मर्जी आई कहीं पालगी ले जाओ। अरे जिस देवता से दुनिया शुद्ध होती है, जिसका नाम लेने से जीव पवित्र हो जाता है, उसको पवित्र करने की हिम्मत है हम में? उस भगवान को पवित्र हम कर सकते हैं क्या? जिस भद्राज भगवान के शरण में समस्त देवता आकर के नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, क्या उस भगवान को हम पवित्र कर सकते हैं? कैसी मूढ़मति हमारी। जहां आकाश गंगा भगवान का नित्य अभिषेक करती है, हैं? जहां योग माया आकर के नित्य भगवान को वंदन करती है, जहां भद्रकाली आकर रोज भगवान से गले मिलती है, ऐसे दिव्य स्थान को हम कहते हैं कि अपवित्र हो गया। अपवित्र कभी भगवान भद्राज का मंदिर नहीं हुआ। अपवित्र हो गए हमारे भाव, अपवित्र हो गए हमारे विचार, अपवित्र हो गया हमारा आहार व्यवहार, अपवित्र हो गया है। भगवान कभी अपवित्र नहीं होता। भगवान कौन? भगवान वो जिसका नाम लेने से अपवित्र भी पवित्र हो जाएगा। भद्राज वो है जिसका नाम लेने से जीव आवागमन के चक्र से छूट जाता है। आपके जिह्वा पर उसका नाम रहे, आप यकीन जानना, मैं भगवान की शरण में बैठकर कह रहा हूं और पूरे गर्व से कह रहा हूं, विश्वास से कह रहा हूं, यदि आप भगवान बलभद्र पर विश्वास रखते हो, केवल उसी का ध्यान करते हो, तो दुनिया में किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के पास जाकर के कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में कभी समस्या आए, बुरा मत मानना, यहां देवता की डोलियां भी हैं, किसी देवता की डोली से मत पूछो, आकर के भगवान से गुहार लगा दो। एक बार कह दो भगवान से कि भगवान मैं किसी के पास नहीं जा सकता, मैं किसी से कुछ पूछ नहीं सकता, मैं तो केवल आपके दरबार में आकर के एक प्रार्थना कर सकता हूं, और मेरी प्रार्थना स्वीकार आपने करनी है। कैसे करनी है ये आप जानो। तेरे दर पे आना मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू कैसे बनाएगा ये तू जाने, हमें पता नहीं। रात को गए यमुना जी में स्नान करने, 12 बजे गलती से चले गए। यमलोक में गए, वरुण लोक से जो सैनिक आए, वो वरुण लोक के सैनिक से जो थे, उन्होंने नंद बाबा को पकड़कर वरुण लोक ले गए। दोपहर हो गई तो भगवान कृष्ण ने ध्यान किया और देखा कि वरुण लोक में बाबा हैं, तो पहुंच गए। और जैसे ही वरुण लोक में भगवान गए तो वरुण देव हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना अजानता माम केना मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतोयं तव पिता तद भवान संतुमर्हति। हे प्रभु, आप साक्षात परमात्मा हैं। आपके कारण से ही अनेकानेक सृष्टियां, अनेकानेक लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया आपके अधीन रहकर के कार्य करती है। हे प्रभु, गलती से मैं आपके पिता को ले आया हूं, मुझे क्षमा करो। भगवान को प्रणाम किया। भगवान वहां से अपने पिता को लेकर के लौटे। तो महाराज जब लौटे तो क्या हुआ
कि नंद बाबा ने सबसे कह दिया, अरे मेरे पुत्र को तो लोग भगवान मानते हैं, जैसे ही मेरा पुत्र आया तो वरुण खड़ा हो गया, मुझको बांध के डाल रखा था रस्सी से। अब महाराज कानाफूसी होने लगी। जो गोप ग्वाल थे वो कहने लगे, अरे ये जो नंद का लाला है ये साक्षात परमात्मा ही है, देखो 7 कोस का गिरिराज उठा लिया, नंद बाबा को ले आए, पुतना को मार दिया, पुरानी सारी बातें उखड़ने लगी थी। तो जो ग्वाल वाल होते हैं ना, मित्र मंडली, ये मित्र मंडली नहीं देखती भगवान को। देखो भगवान क्यों आनंद दे रहे हैं, क्योंकि जो ब्रजवासी हैं, वो ब्रजवासी भगवान को घोड़ा बनाकर उसकी पीठ पर बैठ के, चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक, कांधे पर हाथ रखें, क्योंकि मित्र का भाव है। भगवान को पकड़ लिया, मनसुखा, श्रीदामा आदि सब मित्रों ने कहा, ए लाला तू सच्ची सच्ची बता, तू भगवान है क्या? भगवान ने कहा, काहे का भगवान? तभी मनसुखा ने कहा, सच्ची सच्ची बता दे लाला, हमने सुना है तो वरुण लोक में तेरी बड़ी जय जय हो रही थी। हमारे ठाकुर जी ने कहा, कन्हैया ने, हाँ हूं मैं भगवान, बोलो करना क्या है? तभी ग्वालों ने कहा, करना क्या है, अगर तू भगवान है तो अपना बैकुंठ दिखा दे, हम तेरा बैकुंठ देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा, चलना है बैकुंठ? हाँ चलना है। तो सब ब्रह्मांड घाट में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण बैठ कर बांसुरी बजाने लगे और सखाओं से कहा, जो जाना चाहता है बैकुंठ वो इस कुंड में छलांग लगाओ। और भगवान ने कहने की देरी थी, सबने छलांग लगा दी, छलांग लगाई कुंड में और पहुंच गए वैकुंठ में। वैकुंठ में देखे तो 4-4 हाथ वाले, 5-5 सर वाले, 4-4 सर वाले। अब ब्रजवासी तो ब्रजवासी महाराज, अब जैसे हमारे बिनारो के, जौसारी के, जौनपुर के, गढ़वाल के, सब एक से अलग अलग है। अब कोई राम राम करे, कोई सीताराम, कोई राधे श्याम है, सब अलग अलग। तो जाकर वृंदावन वासियों ने कहा, जय श्री कृष्ण, लेकिन वहां बैकुंठ में तो मौन महाराज, कोई बोले ना। तब दूसरे ने कहा, अरे हो सकता है यहाँ जय श्री कृष्ण ना चलती हो, सीताराम चलती हो। तो उसने कहा, जय सीताराम, लेकिन मौन। तभी तीसरे ने कहा, शायद इनकी भाषा हमारे समझ में नहीं आ रही और हमारी भाषा इनकी समझ में नहीं आ रही। तभी एक ने कहा, अरे देखो देखो 5-5 सर वाले आ रहे हैं। 5 सर वाले शंकर जी, 4 सर वाले ब्रह्मा जी, सब महाराज जा रहे, लाइन में लग गए। देखा तो वहां लाइन में सब कहां जा रहे हैं? भगवान का दर्शन करने। 1000 फन वाले शेषनाग के ऊपर हमारे कन्हैया विराजमान हैं और कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। जय विजय द्वारपाल खड़े हैं, सब देवता आकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा, अरे वो हमारा कन्हैया, वो लाला बैठा है वहां। जैसे भीतर जाने लगे, द्वारपालों ने कहा, प्रवेश निषेध है। तो सबका मन उदास हो गया। अरे इस कृष्ण का क्या करना, इस कन्हैया का क्या करना है, जिससे हम ना बात कर सके, ना बैठ सके जिसके पास, ऐसे भगवान का हमने क्या करना। इससे बढ़िया तो हमारा वो ब्रज का कृष्ण है, जिसको हम जब चाहे घोड़ा बना लें, जब चाहे कांधे पर हाथ रख लें। सबके मन में जैसा ये भाव आया तो सबके सब फिर उसी कुंड में पहुंच गए। बोली बाल कृष्ण लाल की। अब आगे एक बहुत बढ़िया प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। इस प्रसंग को कहते हैं रास पंचाध्यायी। ये 5 अध्यायों का प्रसंग है। इसको भागवत की आत्मा कहते हैं, ये प्राण है। रासलीला, रासलीला में क्या हुआ जी? गोपी और गोविंद का मिलन हुआ। अब ध्यान से समझ लो, गोपी कौन है? गो माने होता है इंद्रियां, पी माने पीना, जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करें। कृष्ण भगवान कौन है? रसौ वेशः, रस है भगवान, आनंद रस। और जो समस्त इंद्रियों से भगवान के नाम का, रस का, स्वरूप का, लीला का जो रसपान करे वो गोपी है। गोपी कोई लड़की नहीं है, गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी माने आत्मा, पवित्र आत्मा, और कृष्ण माने परमात्मा। गो भी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी।
भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा को तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा, और समय आया शरद पूर्णिमा का। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य हरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने सब गोपियों के चित्त को चुराना प्रारंभ किया। आहा, क्या किया? भगवान ने सुंदर वेणु बजाई। निसम्य गीतम तदिनंग वर्धनम, निसम गीतम व्रज प्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, निसम्य गीतम तदिनंगे वर्धनम। आजगमुरन्यो यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोल कुण्डलः, निसम्य गीतम तदिनंग वर्धनम। आहा, आज गोविंद ने ऐसी वेणु की तान छेड़ी कि सब गोपियों को लग रहा है कि भगवान हमको बुला रहे हैं और हमारा नाम ले लेकर पुकार रहे हैं। आज सब गोपियों को लग रहा है, देखो भगवान ने वेणु तो पहले भी बजाई, लेकिन पहले जब बंसी बजाई तो सबको लगा, सबको सुनी, सब भगवान के इस बंसी की तान सुन करके आनंदित हुए। लेकिन इस बार जब बंसी बजाई तो इस बार बंसी बजाने की अलग माया भगवान की है। आज भगवान की अलग ही रीत है। आज भगवान ने बंसी बजाई तो केवल गोपियों ने सुनी। आज हमारे तिवारी जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। भद्रराज महाराज के पुजारी हैं। आज भगवान के भक्त पधारे, हमारे नेगी जी भी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आज भगवान बड़ी मधुर वेणु बजा रहे हैं। आज ऐसी बांसुरी बजा रहे हैं कि सब आनंदित हो रहे हैं। मीठी मीठी बजंदी मोहना तेरी या मुरली, हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली। मीठी मीठी बजंदी मोहना तेरी या मुरली, हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली। कनिस्वाणी कनिस्वाणी लगंदी मोहना तेरी या मुरली, हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली।
हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली। जय हो। झूमते हुए वृंदावन मजक मोहना गौड़ी चरोंदा। हे मोहना मेरे मोहना गौड़ी चरोंदा। डाली में बैठी मोहना बांसुरी बजोंदा। हे मोहना मेरे मोहना बांसुरी बजोंदा। कनिस्वाणी कनिस्वाणी लगंदी मोहना तेरी या मुरली। हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली। जय हो। राधे भगती कुरंग मोहना भगती कुरंग। हे मोहना मेरे मोहना भगती कुरंग। कनुरा से रचुंद मोहना गोपियों का संग। हे मोहना मेरे मोहना गोपियों का संग। मीठी 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 बजंदी मोहना तेरी या मुरली। हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली। जय हो। पीठे लाई रोली मोहना पीठे लाई रोली। हे मोहना मेरे मोहना पीठे लाई रोली। जिया हरी ले जांदी मोहना तेरी या मुरली। हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली। कनिस्वाणी कनिस्वाणी लगंदी मोहना तेरी या मुरली। हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली।
स्वेके ते बोदन मोहना माखन चुरैया, हे मोहना मेरे मोहना माखन चुरैया। माखन चुरैया होलो तू मटे की फोड़ैया, हे मोहना मेरे मोहना मटे की तोड़ैया। मीठी मीठी बजंदी मोहना तेरी या मुरली, हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली। मीठी मीठी हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली। कनिस्वाणी लगंदी मोहना तेरी या मुरली, हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली। हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली, हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली। हे मोहना मेरे मोहना तेरी या मुरली। बोले बांके बिहारी लाल की। आज भगवान ने सुंदर वेणु बजाई और सबका चित्त चुरा लिया। इस बांसुरी को सुनकर आज गोपियां अपने 10 काम छोड़कर आ गई। देखो ओ भैया सुनो, बांसुरी बजाना मतलब, बांसुरी बजाने का मतलब क्या है कि भगवान का कोई कार्य हो रहा है और उस कार्य की बात आपके कान तक पड़ गई और आपका चित्त खिंच जाए, आप अपने सब काम छोड़कर भगवान के उस काम में जुट जाओ, यही आनंद है और यही बुलावा है। भगवान कोई अलग से निमंत्रण पत्र नहीं छापता है। आज हमारी स्वर्णा से वयोवृद्ध पधारे हैं, ऋण है तो ऋणोगी के, पर स्वर्णा में विराजते हैं। तो महाराज ये बुलावा होता है और जब भगवान के काम की, भगवान की कथा की, भगवान के कीर्तन की, भगवान के पूजा की बात आपके कान में पहुंच जाए तो अपने 10 काम छोड़ करके भी उस पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। यही असली भक्ति की पहचान है। अगर उसमें आपके मन में आए कि महाराज अरे हमें तो चिट्ठी नहीं दी, हमें तो ये नहीं, तो भैया भगवान किसी को चिट्ठी नहीं देता, वो तो अपने भक्तों को अपने आप खींच लेता है। और जिसके अंदर असली ओरिजिनल भक्ति भरी होती है वो रुक नहीं पाता, चाहे कितनी कोशिश कर ले। समाज रोके, परिवार रोके, समस्याएं रोके, लेकिन भक्त रुकता नहीं है। और जिसके अंदर अभिमान भरा होता है, अहंकार भरा होता है, वो सोचता है कि मेरे सामने आकर के झुके, प्रणाम करें, हमें निमंत्रण दें। अरे भैया ये भगवान का काम है, किसी के बेटे की शादी थोड़ी है, ये तो सबके बाप का काम है, ये किसी एक का नहीं है। इसको आयोजन करा तो निशांत रहा है ना, निशांत शर्मा। लेकिन ये कथा केवल निशांत शर्मा रुड़की वाले की नहीं है, ये जौनपुर की भी है, ये बिहार की भी है, ये दून की भी है, पछवा दून की भी है, क्योंकि ये भगवान की कथा है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। लेकिन पहुंच कौन पाता है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, जिसको भगवान चाहे वही भगवान को जान सकता है, जिसको भगवान जनाना चाहते हैं। आज सब गोपियां अपने काम धाम छोड़ करके आई, 10 काम छोड़ के। कोई दूध दूह रही थी, पति को भोजन करा रही थी, बच्चे को दूध पिला रही थी। कहने की बात है संसार के काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। और हम क्या करते हैं आजकल, दरबार जो बेरबानी, चाहे उसी माँ, चाहे बेटी, चाहे बुआरी, चाहे जो भी है, पहले बोले भितरे को सारो काम शांति करते, ताई के बात तो बनाऊंदे 12 बजे तब करते पूजा है। पहले बोले भितरे का काम तब भगवान की पूजा। तो पहले भगवान होना चाहिए कि घर का काम होना चाहिए?
सबसे पहले भगवान, जिसने अपने हर काम में सबसे पहले भगवान को आगे किया उसका हर काम सिद्ध हो गया, और जिसने भगवान को हर काम के लिए पीछे किया उसका कभी कोई काम सिद्ध होता नहीं। आप बुरा मत माने, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आजकल लोगों में पता नहीं क्या बुद्धि खराब हो गई है कि आजकल उसकी शादी इसलिए भगवान की पूजा पीछे कर देते हैं। अरे उसकी शादी तो होती रहेगी, जब भगवान है तभी तो सब होगा, और जब भगवान ही नहीं होगा तो शादियां कैसे? यानी हम भगवान के काम को पीछे कर देते हैं और इंसान के काम को आगे कर देते हैं। वो चाहे देवताओं की प्रतिष्ठा हो, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो। हाँ, अपना जन्मदिन मनाने के लिए तो महाराज पहले ही केक आ गया, पर भगवान की संक्रांति का रोट मनाने के लिए महाराज घी और सूजी भूल गए, घी और आटा भूल गए। जन्मदिन मनाना है तो केक एक दिन पहले ही आ गया, लेकिन भगवान को रोट चढ़ाना है वो भूल गई कि सूचा आटा भी चाहिए। हैं? तो इंसान को वैल्यू दे रहे हैं, भगवान को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इसलिए भगवान भी कहता है कि कर लो तुम अपने मन मर्जी, तुम अपनी मन मर्जी कर लो, होगा वही जो मैं चाहूंगा। हैं? इसलिए हमेशा भगवान को आगे रखो। यहां मंदिर में आकर भूल जाओ कौन जौनसार का है, कौन गढ़वाल का है, कौन जौनपुर का है, कौन बिहार का है। यहां एक बात ध्यान रखो कि ये भगवान हमारा है और हम भगवान के हैं। अगर यहां करके भी हम अपने अपने क्षेत्र की बात करेंगे तो हकीकत में तुम भगवान के मंदिर नहीं आए हो, तुम तो राजनीतिक अखाड़े में आ गए हो। और मैं निवेदन करता हूं, भगवान के मंदिरों को राजनीतिक अखाड़ा मत बनाओ, भगवान की पूजा को राजनीति का अड्डा मत बनाओ। भगवान सबका है, किसी एक का नहीं। ये पुजारी हैं, ये भगवान के पुजारी हैं, किसी इंसान के पुजारी नहीं है। और जो भगवान का पुजारी है वो सबका है महाराज। आज गोपियां आई, और गोपियां जब आई तो महाराज चंद्रमा की रोशनी में आज चारों ओर से लाखों गोपियां आ रही हैं। भगवान ने पूछा क्यों आई हो? पहले तो स्वागत किया, स्वागतम ओ महाभागा। और जब स्वागत किया तो खुश हो गई गोपियां की वाजी वाह, हमको बुलाया भी नाम ले ले करके और हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही खुश हुई, भगवान ना किसी को अहंकार में फूलने नहीं देता। हम ना जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हमारे ऊपर भगवान ने थोड़ी सी किरण, थोड़ी सी कृपा की है, तो हमको ज्यादा अभिमान में फूलना नहीं चाहिए कि हम ही श्रेष्ठ हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान की कृपा है, हमें तो और झुकना चाहिए, हमें तो और झुकना चाहिए, पर दुनिया वालों के लिए नहीं, भगवान के लिए। इतने नम्र बन जाओ, इतने नम्र बन जाओ कि भगवान कहे कि मैंने अच्छे व्यक्ति का चुनाव किया है, लोग भी कहें कि हाँ वास्तविकता में ये देव है। देखो जी, मेरी बात बुरा मत मानना, केवल सर हिलाने से कोई देवता नहीं बनता है कि मुंडी हिलाई कणी कर दे बोली मुंह देवता में। देवता बनता है उसके व्यवहार से। आपका काम ऐसा हो, आपका व्यवहार ऐसा हो, आपके शब्द ऐसे हो कि सबके हृदय को छू जाएं, तब आप देवता हैं। और हम देवता की डोली होकर के, देवता के पसवा होकर के हम राजनीति के चक्कर में पड़ जाएं तो काहे के फिर पसवा, फिर काहे के देवता? फिर तो हमसे बढ़िया वो इंसान है, आम इंसान। आज गोपियों को कहा प्रियम किम करवाणी बहा, आप क्या लेने आई हो? मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कौन सा काम करूं? ब्रूत आगमन कारणम, आप बताइए आप क्यों आई हो? अंधियारी रात है, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। रजन्येषा घोर रूपा, ध्यान से सुन लो, रात का समय है, बड़ा भयावना, बड़ा डरावना। यहां जंगली जीव हैं, इधर उधर घूमते हैं, खा लेंगे तुम्हें। भगवान पहले अपने पास बुलाते हैं और फिर भक्त की परीक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं कि भद्रराज महाराज ने आपको यहां बुलाया तो आपके लिए डनलप के गद्दे तैयार होंगे, नहीं।
वो आपकी परीक्षा लेंगे कि यहाँ विषम परिस्थिति में भी क्या इसकी भक्ति टिकी रहेगी। इसलिए हो सकता है सब कुछ होने के बाद भी तुमको ना दे वो, क्योंकि वो आपको चेक करता है। यहाँ भद्राज मंदिर में आकर के अगर हम अच्छी अच्छी सुविधाओं की कामना करेंगे तो फिर हम भगवान के लिए थोड़ी आए, हम तो यहाँ सुख भोगने के लिए आए। इसलिए उसके लिए तैयार रहो। वो कब परीक्षा ले, कैसी परीक्षा ले, हम नहीं जान सकते, लेकिन तैयार रहना पड़ेगा। गोपियों ने सर झुका लिया और एक गोपी तो अपने पैर के अंगूठे से मिट्टी कुरेदने लगी, क्योंकि जब हमसे कोई पूछे तो पैर के अंगूठे से हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो गोपी भी कर रही है। भगवान ने पूछा क्या कर रही हो, तो एक गोपी ने कहा कि कुआं खोद रही हूं। नेगी जी का स्वागत है, देहरादून से भी आ रहे हैं राजकुमार आदि सब लोग, आपका भी स्वागत अभिनंदन। वो मिट्टी कुरेद रही है महाराज। पूछा क्या करी, कुआं खोद रही हूं, डूब के मरूंगी। भगवान ने कहा अच्छा ऐसे तो खोदते खोदते टाइम लगेगा, मैं फावड़े से खोद दूं, जल्दी कुआं तैयार हो जाएगा। भगवान गोपियों से उपहास कर रहे। ओहो मैं समझ गया तुम क्यों आई हो। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, मैं समझ गया तुम चंद्रमा की रोशनी में इस सुंदर वन का दर्शन करने आई। वन का दर्शन करने आई हो, लेकिन देखो जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं उनको अंधियारी रात में पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। अंधेरी रात में जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं उनको पर पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण नहीं है। यहां जो राजा परीक्षित है उसके मन में प्रश्न उठा, कृष्णं विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। हे गुरुदेव, ये गोपियां तो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानती है, तो अपना प्रिय मानती हैं, कांत मानती हैं। इसलिए क्या इनका ये भाव अच्छा है? यहां सुखदेव जी ने समझाया कि देखो भगवान से कोई कैसी भी प्रेम करे, कामम क्रोधम भयम स्नेहम, काम से क्रोध से भय से स्नेह से चाहे जैसे भगवान को भजे कोई, बस भजना चाहिए। कोई भगवान को अगर रोज गाली भी दे रहा है ना तब भी भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। शिशुपाल का कल्याण कर दिया, शिशुपाल का कल्याण हो गया, क्योंकि वो भगवान को नित्य याद करता था, नित्य भगवान को अपसंत कहता था। काम से गोपियों ने भजा, उनका उद्धार हो गया जी। क्रोध से हिरण्यकश्यपु ने भगवान का भजा और क्रोध से उसका भी कल्याण हो गया। भय से कंस ने भजा, आगे कथा आएगी। कंस भय से कृष्ण को भजता है लेकिन फिर भी भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। आज भगवान गोपियों से कहते हैं अपने पति को छोड़कर नहीं आना चाहिए, भाई को छोड़कर नहीं आना चाहिए, बच्चों को छोड़कर नहीं आना चाहिए। गोपियां बड़ी सुंदर बात कहती हैं, मेवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसाम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यज्यास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। आहा, हे गोविंद, तुम घट घट के वासी हो, तुम हमारे हृदय की बात को जानते हो। इस प्रकार के निष्ठुर वचन हमसे मत कहो प्रभु, क्योंकि हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों से प्रेम करती हैं। देखो प्रेम कैसा हो, सब कुछ छोड़ के भगवान से प्रेम करो। अगर भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान तुम्हें मिल जाएगा। गोपियां कहती हैं हमारा आप पर वश नहीं है,
क्योंकि आप आदि पुरुष हो, आप नारायण हो, आप अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हो। आप हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो प्रभु। हम भी भगवान भद्रराज से यही कहते हैं, हे प्रभु हम सबको छोड़ के आपकी शरण में आ गए हैं, आप भी हमारा त्याग मत करना। हो सकता है हमसे भूल हो जाए, हो सकता है हम वो तप ना कर सकें, हो सकता है हमसे वो शुद्धि ना हो रह सकें, हो सकता है हमारे विचार शुद्ध हो सकता है हमारा शरीर शुद्ध हो प्रभु, हो सकता है हम आपके काबिल ना हो प्रभु, लेकिन आप हमें त्यागो मत। क्यों? क्योंकि संसार में आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है। यदि आप हमें तिरस्कृत कर दोगे, आप हमें बहिष्कृत कर दोगे, तो हम कहां जाएंगे? सारे जग को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार, और यहां से भी गर हार गया तो जाऊंगा कहां मेरे यार, कहां जाऊंगा? गोपियां कहती हैं कि जो ये संसार के प्राणी हैं, पति हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, ये तो केवल मिट्टी की मूर्ति है, असली पिता असली पति तो आप ही हैं हमारे। ऐसे बरे को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को जन्म सफल हुई जाए। इस संसार वालों के चक्कर में पड़ के असली पति को मत भूल जाना। इस संसार के असली पति भगवान ही है। नक्षत्र भूषणम चंद्रः स्त्रीणाम भूषणम पति, और संसार भूषणम जगतपति। नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा है, स्त्रियों का आभूषण पति है, और इस संसार का आभूषण परमात्मा है। देखो, हम भगवान को श्रृंगार करते हैं ना, तो भगवान की शोभा श्रृंगार से नहीं बढ़ती। हम भगवान भद्रराज महाराज को हार चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, पटका चढ़ा रहे हैं, इससे भगवान भद्रराज की शोभा नहीं है, बल्कि इस माला की शोभा बढ़ जाती है भगवान के गले में पड़ने से। उस हार की शोभा बढ़ जाती है। आहा, कथा को संगीत नहीं सजाता, बल्कि वो संगीत जब कथा से जुड़ जाता है तो संगीत की शोभा बढ़ जाती है। हमारे कंठ में वाणी पवित्र तब तक नहीं है जब तक भगवान का भजन ना करें। आज भगवान ने जब गोपियों का निश्चय देख लिया कि ये सब कुछ छोड़कर केवल मुझसे प्रेम करती हैं, तो भगवान ने क्या किया? दोई दोई गोपी बीच बीच माधव, दो दो गोपियों के बीच में भगवान ने अलग अलग रूप धारण कर लिए और सुंदर रास करने लगे। लेकिन गोपियों को अभिमान हो गया। देखो, ध्यान से सुनो, भगवान ने हम पर कृपा की है तो हमें अभिमान नहीं करना, क्योंकि उसने कृपा की है तब हम यहां पहुंचे। और हम सोचे कि हम पहुंच गए महाराज, मैं तो 1 घंटे में चढ़ गया चढ़ाई, मैं तो आधे घंटे में आ गया। ये हम नहीं पहुंचे, ये हमें पहुंचाया गया है। गोपियों को अभिमान हुआ कि हम सुंदर हैं, इसलिए भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। भगवान ने जैसे मन का भाव देखा तो अदृश्य हो गए। श्री किशोरी राधा जी को लेकर के, और गोपियां आज भगवान के विरह में इधर उधर रो रही हैं, ढूंढ रही भगवान को। और यहां गोपियों ने एक बहुत सुंदर गीत गाया, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि दयति दृश्यता
दीक्षुतावका स्तैधृता सवा त्वां विचिन्वते सैरे दुधासये साधु जात सरसिजु दया श्रीमुसादृशा सुरथनाथ ते असुक दासिका वरधनिघ न तो नेह किं वदा विष जलापया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युता विस्मयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देना अंतरात्मदृक् विघ्न साधितो विश्वगुप्तये सखोदीयवान् सात्वतां कुले प्रणत देहिना पाप कर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं ऋणुकुचे सुना कृन्दिह क्षयम् तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविविरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। आज गोपियां भगवान के विरह में रो रही है। जयति ते धिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदा
हे गोविंद, हे प्यारे, आपके जन्म के कारण से इस ब्रजमंडल की महिमा बहुत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जब से आपका जन्म हुआ है तो इस ब्रजमंडल में वो चंचला लक्ष्मी भी आकर के अचला हो गई है और इस ब्रज में हमें जन्म मिला। हे माधव, जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, जहां चंचला लक्ष्मी भी आकर अचला हो गई, ऐसे ब्रजमंडल में हमें जन्म मिला प्रभु, और आप हमें छोड़कर चले गए। आपने हमें क्यों छोड़ा? हे प्रभु, हम आपकी बिन मोल की दासी हैं, हम आपसे कुछ चाहती नहीं हैं, हम केवल आपको चाहती हैं। हे प्रभु, अगर आप हमें अपने विरह की अग्नि में जलाकर मारना ही चाहते थे तो हमें क्यों बचाया? उस कालिया नाग के विष से, उस जलती हुई ज्वाला से, उस अघासुर बकासुर से हमें क्यों बचाया? आप हमें अपने विरह में जलाकर मत मारिए। हे प्रभु, आप कहोगे कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो तो मेरे बिना मर क्यों नहीं गई? तो गोपियां कहती, हम मरना तो चाहती हैं प्रभु, लेकिन हम मर भी नहीं सकती। क्यों? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। हे प्रभु, हमने आपकी कथा को सुना है, और आपकी कथा कैसी है? तप्त जीवन को भी शीतलता प्रदान करने वाली, कलमशों को हरने वाली। श्रवण मंगलम, जो इस कथा को सुनता है उसका मंगल हो जाता है। श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आज विरह में व्याकुल हो गई गोपियां, जैसे प्रभु श्री राम मां जानकी को खोज रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। आज गोपियां कहती हैं कि प्रभु, हम जो जी रही हैं ना, ये केवल आपके लिए जी रही हैं।
हम तुम्हारी हैं, तुम हमें नहीं मिलोगे तो हम प्राण दे देंगे लेकिन किसी और से प्रेम नहीं करेंगे। ये है असली भक्ति। और जब भगवान ने देखा, श्री सुखदेव जी कहते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम् राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाभिर्भूछौरिः स्म्यमान्मुखाम्भुजा पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षान् मनमथ। आहा, आज जब एक स्वर में सब रो रही हैं, सब पुकार रही हैं गोविंद को, हा नाथ रमण पृष्ठः क्वासी क्वासी महाभुजा, कहां हो आप, कैसे मिलोगे, हे प्रियतम, हे प्रिय गोविंद, हे माधव, अब कहां हो। तो भगवान उन्हीं के बीच से प्रकट हो गए। भगवान कहीं से आते नहीं हैं, भगवान प्रकट हो जाते कहीं भी। आज भगवान गोपियों के बीच से ही प्रकट हुए। गोपियों ने पूछा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान कहते, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था और आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई है। देखो, भक्त के जीवन में संघर्ष बहुत आएगा, कष्ट बहुत आएंगे। ऐसा नहीं कि आप भगवान की पूजा करने लगो और आपके सारे संकटों का नाश हो जाए, नहीं, आपके जीवन में संकट और बढ़ेंगे, विपदाएं आएंगी, परीक्षाएं होंगी, लेकिन उन परीक्षाओं से कभी डोलना नहीं, कभी अपना पथ मत छोड़ देना, कभी अपना मार्ग मत छोड़ देना, कभी भगवान की भक्ति मत छोड़ देना। क्योंकि अगर आप कष्ट झेलते रहोगे तो एक दिन मेरा गोविंद रीझ जाएगा और वो आ जाएगा, गले लगा लेगा आपको। आज गोपियों को भी गले लगाया और सुंदर रास हुआ। रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो द्वयो। आहा, आज तो भगवान ने हजारों रूप प्रकट कर लिए, सब गोपियों के साथ गोविंद आनंद ले रहे हैं। आहा, सबकी सुधा को शांत कर रहे हैं गोविंद, सबकी प्रेम पिपासा को मिटाने के लिए आज मेरे प्रभु ने अनंत अनंत रूप धारण कर लिए। और क्या हो रहा है? सुंदर रास हो रहा है। ओ रसिया तेरे गैले राधा रास रचोंदी, ओ रसिया तेरे गैले गोपी रास रचोंदी। ओ रसिया तेरे गैले राधा रास रचोंदी, ओ रसिया तेरे गैले जमुना रास रचोंदी। तेरे गैल राधा रस रचोंदी, तेरे गैल गोपी रस रचोंदी। ओ रसिया यमुना के तीर रास होंदी, ओ रसिया तेरे गैल गोपी रस रचोंदी। शरद ऋतु की प्यारी राती, मेरे कन्हैया की प्यारी बाती। शरद ऋतु की प्यारी राती, मेरा कन्हैया की प्यारी बाती। जानू खेलन रास मां, राधा च बैठी आस मां।
ओ रसिया तेरा गैले गंगा रास रचोंदी, ओ रसिया तेरा गैले जमुना रास रचोंदी। तेरे गैले राधा रस रचोंदी, तेरे गैले गोपी रस रचोंदी। तेरे गैले राधा रस रचोंदी, तेरे गैले गोपी रस रचोंदी। ओ रसिया तेरे गैले राधा रास रचोंदी, ओ रसिया तेरे गैले गोपी रास रचोंदी। जय हो। जय हो। बांसुर की स्या धुनी होंदी, मन महरी की छवि होंदी। बांसुर बांसुर की स्या धुनी होंदी, मन महरी की छवि होंदी। राधा कन्हैया के धुर अंदी, गोपियों के गेले रस नंदी। ओ रसिया तेरे गैले ब्रह्मा रास रचोंदी, ओ रसिया तेरे गैले ब्रह्माणी रास रचोंदी। रसिया तेरा गैले ब्रह्मा रास रचोंदी, ओ रसिया तेरा गैल ब्रह्माणी रास रचोंदी। जय हो। जय हो। वृंदावने को प्यारो धाम, जखे जपंदो हरि को नाम। वृंदावने को प्यारो धाम, जखे जपंदो हरि को नाम। जान दो जख सफले कम,
प्यारी लगंदी सुबेरी सामा। ओ रसिया तेरे गैले इंदर रास रचोंदे। ओ रसिया तेरे गैले चंदर रास रचोंदे। तेरे गैल गोपी रस रचोंदी, तेरे गैल राधा रस रचोंदी। ओ रसिया ओ रसिया तेरे गैल गंगा रस रचोंदी। ओ रसिया तेरे गैल जमुना रास रचोंदी। बोली राज बिहारी सरकार की। सुंदर रास हुआ, गोपियों की मनसा पूर्ण हुई, गोपियां तृप्त हुई, धन्य हुई। भगवान के आलिंगन से, भगवान के स्पर्श से उनके जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय हो गया, पवित्र हो गई और भगवान में ही रम गई। ये 6 महीने तक रासलीला चली जी। कितने महीने तक? 6 महीने तक। देखो, अगर ये रासलीला एक स्त्री और पुरुष की लीला होती तो 6 महीने तक किसी का, अरे 6 महीने छोड़ो, 6 घंटे तक किसी का प्रेम टिकता नहीं है। आजकल का समय जो ऐसा है, 6 घंटे तक कोई प्रेम से बात नहीं कर सकता। वो 6 घंटे में 6 बार दिमाग खराब हो जाता है। और 6 महीने तक किसी की बेटी, किसी की पत्नी बाहर रहती तो क्या उसको ढूंढते नहीं? ढूंढते। तो यहां सब ब्रजवासियों को लगता है कि गोपियां उन्हीं के पास हैं। इसका अर्थ क्या है? कि गोपियों का भगवान के साथ जो रास हो रहा है, ये आत्मा और परमात्मा का रास है। आपके हृदय में भी नित्य रास हो सकता है, लेकिन आपको पहले भगवान को अपना हृदय सौंपना पड़ेगा, अपने आप को भगवान के चरणों में निछावर करना पड़ेगा। यहां कामदेव भी आया था, कामदेव को भगवान ने उल्टा टांग दिया। इसी रास में भगवान शंकर आए और भगवान शंकर गोपी बन के भगवान के साथ नृत्य करने लगे। देखो, यहां भगवान शंकर को भी रास में एंट्री नहीं मिली। सोचो, भगवान शंकर को भी एंट्री नहीं मिली, प्रवेश नहीं मिला। उनको भी पहले प्रेम सरोवर में गोता लगाना पड़ा। कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाए, भगवान के दरबार में तब तक नहीं जा सकता जब तक आपके अंदर प्रेमा भक्ति प्रकट ना हो जाए। प्रेम करना पड़ेगा आपके हृदय से। जब भगवान की वो भावना प्रकट हो तो आंखों से अश्रु बहने चाहिए। आपके नेत्रों से अश्रु ऐसे बहे जैसे झरना बह रहा है। आपकी वाणी रुक जाए महाराज, कंठ गदगद हो जाए, तो समझ लो कि भगवान ने बड़ी कृपा की है। आप कभी कभी घर में पूजा पाठ करते हैं ना, और पूजा पाठ करते करते कभी अपने आप रोने का मन करता है। होता है? किस किस के साथ होता है? ऐसा होता है। तो ये जो आपके साथ होता है, बड़ भागी हैं आप, क्योंकि भगवान ने आपको स्पर्श किया है, भगवान ने आपके हृदय को छुआ है महाराज। भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, इसलिए आपकी आंखों से अश्रु बहते हैं। अगर आपके हृदय को भगवान ने ना छुआ होता, ना स्पर्श किया होता, तो आपकी आंखों से अश्रु नहीं बहते। फिर तो आप दूसरे की आंखों से आंसू ले आते महाराज। ये रोमांची अश्रु, ये प्रेम अश्रु है महाराज, और ये केवल भगवान के लिए निकलते हैं। कभी दुनिया वालों को याद करके आंसू नहीं आएंगे आपकी आंख में। और दुनिया वालों को याद करके अगर आंसू आ भी गए तो उससे पीड़ा होगी, उससे तकलीफ होगी, कष्ट होगा। और भगवान को याद करके आपके नेत्रों से आंसू आ जाएं तो आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आपके सर का बोझ हल्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको छुआ है। प्रेम से कह दो राधे राधे। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। हमारे जैसे आजकल हमें प्रश्न आ जाता है ना
कि भगवान ने ये लीला की, क्यों गोपियों के साथ रास किया। हमारे भी मन में प्रश्न आ जाता है, कलयुग है महाराज। राजा परीक्षित के मन में भी प्रश्न आया। संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः सकथं धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरद ब्रह्मन् परदाराभिम दर्शनम। हे गुरुदेव, भगवान ये कैसे धर्म की स्थापना कर रहे हैं? भगवान का अवतार तो हुआ है धर्म की रक्षा के लिए, तो ये दूसरे की पत्नी के गले में बाहें डालकर, दूसरे की बेटी के गले में बाहें डालकर ये कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं भगवान? देखो, आजकल भी अगर कोई चार लड़के लड़कियां आपस में बैठे बातें करें तो दिमाग गलत तरफ जाता है कि नहीं? तो यहां भगवान तो लाखों गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। केवल गोपियां ही गोपियां हैं और एक पुरुष है कृष्ण। हजारों गोपियों के बीच में एक मेरा ठाकुर है। ये कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं? क्या ये दूसरी स्त्रियों का घूंघट उघाड़ना ये कोई धर्म है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अभी तो कलयुग की प्रारंभ है, अभी तो शुरुआत है। अभी से तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आगे कलयुग के प्राणियों के मन में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, धर्मवती कर्मो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम तेजयसां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा नीतत्समाचरे जातो मनसापि हनीश्वरः विनश्यत्याचरण मौढ्य